बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीए पार्ट 2 सेशन 2021 से 24 का एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हम 1 से 2 दिन में टॉप 10 बीबीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हिस्ट्री ऑनर्स, सब्सिडरी और एमआईएल हिंदी की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 के लिए आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। सब्सिडी सब्जेक्ट 1, सब्सिडी सब्जेक्ट 2 के लिए भी 10 क्वेश्चन आंसर मिलेगा। उसी प्रकार से आपको एमआईएल हिंदी जो आपका होता है 100 मार्क्स का, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। साथ में आपको ग्रामर भी मिलेगा, जैसे कि जो व्याकरण आपसे पूछा जाता है, मुहावरा, लिंग निर्णय या विपार्थिक शब्द वगैरह, इसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। जैसे कि सब्सिडी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का मिलेगा, तो सब्सिडी में हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप कोई भी सब्सिडी सब्जेक्ट लिए हो, जैसे कि आप अगर आपका सब्सिडी में जैसे कि आप सब्सिडी में यहाँ पे देख लेते हैं हम, जैसे कि हिंदी हो आपका, जैसे हिंदी हो या हिस्ट्री हो, हिस्ट्री लिए हो सब्सिडी में, या साइकोलॉजी हो, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, उसी प्रकार से ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कोई भी सब्सिडी में हो, आपको इन सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कोई इसमें से टॉपिक पे भी बात करेंगे। इस टॉपिक पे जैसे कि ऑनर्स, सब्सिडी, एमआईएल हिंदी के लिए कितना क्वेश्चन आंसर मिलेगा। जैसे आप ऑनर्स, तो हमने बताया कि ऑनर्स, सब्सिडी और एमआईएल हिंदी हर पेपर के लिए, यानी कि जो 5 पेपर आपका होता है, तो एक पेपर के लिए आपको 10 क्वेश्चन आंसर मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट में है, यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट देख सकते हैं कि 10 में से एग्जाम में कितना आएगा, और पिछले जो पीडीएफ दिया गया है उसमें एग्जाम में से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। तो 10 में से आपको, जैसे कि 10 क्वेश्चन हम देंगे एक पेपर में, तो 10 में से आपको 6, 7 या 8 क्वेश्चन आ सकता है, और आता भी है। जैसे कि आप अभी हमने जो पार्ट 1 का एग्जाम हुआ है, पार्ट 1 का एग्जाम हुआ है 2022 से 25 सेशन का अभी एग्जाम हुआ है। इसका जो पीडीएफ दिया गया था उसमें से आप टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं, हर पेपर में 7 या 8 क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है, हर पेपर में। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आपका इसी से तैयारी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए, पहले आंसर देख लेते हैं, और यहाँ पे है कि आंसर कैसा होगा, यानी कि किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, कैसा आंसर होगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदी ऑनर्स पेपर 3 का एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता का समीक्षा कीजिए। तो तोड़ती पत्थर कविता का समीक्षा कीजिए, तो आंसर आप देख सकते हैं पढ़कर यहाँ से। आंसर जो होगा, सबसे पहले आंसर सिंपल लैंग्वेज में लिखा होगा, यानी अपनी भाषा में जो आंसर होगा वो अपनी भाषा में होगा, बुक्स वगैरह की भाषा में नहीं होगा, ताकि आपको पढ़ने और याद करने में आसान हो। जैसे कि आंसर आप यहाँ पे पढ़कर देख सकते हैं, ये सिंपल होगा, और यहाँ पे 8 से 900 वर्ड्स में आपको आंसर मिलेगा, जो कि आप 5 से 7 पेज में आराम से लिख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट में आप भी देख सकते हैं, इसका उसी का आंसर है यहाँ पे। उसके बाद में आपसे इसमें पेपर 3 में व्याख्या भी पूछा जाता है आपसे। जैसे कि यहाँ देखिए, निम्नलिखित अवतरणों में से किन्हीं 2 का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जैसे 1 नंबर व्याख्या में है, यहाँ पे देख सकते हैं। और व्याख्या का जो भी होता है ना, आपको सबसे पहले इसको समझाया जाएगा कि कहाँ से लिया गया है, यानी कि इसका इंट्रो। जैसे प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है, तो आपको कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन मिलेगा। उसके बाद जो भी इसमें पूछा गया है उसके बारे में, ये लाइन्स में क्या पूछे गए हैं उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पेज है कि हिंदी ऑनर्स पेपर 4 के लिए क्वेश्चन है। हिंदी ऑनर्स पेपर 4 का, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है, कानों में कंगना शीर्षक कहानी का समीक्षा कीजिए। तो कहानी का समीक्षा करना है, तो इसका भी आंसर होगा आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा, और आंसर देख सकते हैं इसका भी।
इस प्रकार से आप इसका भी आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट में आपसे इसमें भी व्याख्या पूछा जाता है, जिसमें और इसमें अधिक व्याख्याएं पूछे जाते हैं। इसमें 4 व्याख्याएं पूछे जाते हैं आपसे। निम्नलिखित अवतरणों में से किन्हीं 4 का सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो 1 नंबर में व्याख्या हम दिखाते हैं आप, मेरी समझ में तो मनुष्य होना राजा होने से अच्छा है। यानी कि ये सब व्याख्या कहानी से लिया जाता है, कहानी से एक लाइन्स उठाकर दे दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं आपसे। तो जैसे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। इस प्रस्तुत अवतरण आजाद शत्रु नाटक से लिया गया है, और उसके बाद में इसमें क्या बोला गया है या क्या एक्सप्लेन करना है इस लाइन्स में, उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस प्रकार से। ठीक, तो उसके बाद में आपको MIL हिंदी का इसी प्रकार से मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं MIL हिंदी के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे। MIL हिंदी 100 मार्क्स के लिए है, और 1 नंबर में है मुक्तिधन कहानी का सारांश। इसका भी सभी का लैंग्वेज सिंपल होगा, आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। और MIL हिंदी में भी आपसे व्याख्या पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ देखिए व्याख्या, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों का स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो 1 नंबर में है, जैसे बुढ़िया ने दहली पे सिर झुकाया, फिर वह सिर उठा न सकी। मंदिरों में घुसने वाले अछूतों के आगे बुढ़िया विराम चिन्ह सी पड़ी थी। इस प्रकार से आपको पहले इंट्रोडक्शन मिलेगा। यहाँ पे इंट्रो देख सकते हैं कि यह कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, और उसके बाद में इस लाइन्स में क्या पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि इस लाइन्स में क्या पूछे गए हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ आपको नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा इस प्रकार से। आप यहाँ देखिए। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो व्याकरण पूछे जाते हैं MIL हिंदी में, ग्रामर्स पूछे जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों का विपार्थिक शब्द यानी कि उल्टा या विलोम शब्द लिखिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और 100+ आपको विलोम शब्द देंगे हम, और उस हिसाब की तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट में जैसे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मुहावरा पूछा जाता है आपसे 5, और इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं मुहावरा भी मिल जाएगा और अर्थ के साथ में। और उसके बाद देखते हैं कि हम कुछ और आपका क्वेश्चन था, जैसे कुछ नेक्स्ट टॉपिक था यहाँ पे कि इतना ही से तैयारी हो जाएगा कि अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इतना ही से तैयारी हो जाएगा, यानी हर पेपर में 6, 7, 8 क्वेश्चन आता ही है, और आपको 5 क्वेश्चन ही लिखना होता है, 5 क्वेश्चन ही लिखना होता है। तो इतना ही से तैयारी हो जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट में है कि क्वेश्चन आंसर फ्री में मिलेगा या इसके लिए पेमेंट भी करना होगा। ठीक है, तो